ये बचपन से गूंगा थे, न सुन पाते थे न बोल पाते थे। अभी अभी आप प्रार्थना किए हैं, ये रिसीव किए, अब बोल ले रहे हैं। बोलो पापा, 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 बाबू, पापा, 1 2 3 4 5 जोर से हालेलुया जी। जैसा तू दान देकर जाएगी परमेश्वर तेरे को आशीष देगा, समझ रहे कि नहीं? लेकिन परमेश्वर तुझे देखता है, लेकिन तू दान देना चाहते कि नहीं? देना चाहती हूँ, दिल खोल के, दिल खोल के। कितना? 20 देगी? 50? 100 रुपए दे देगी? 100 रुपया पक्का? पक्का। पापा कितना पैसा लेकर आए रहे? 500 600 300 और पैसा खा गई। रखी तेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं तेरा विश्वास देख रहा था कि तू क्या कर सकती है। अगर तू 100 दे रही है, 1000 मिलने जा रहे तेरे को यीशु के नाम में। और तेरे घर में बहुत कलेश है, तू शैतानी हरकत से फंसी हुई है। कोई राजेश, राजू नहीं, रंजित मेरा पोएट है, भसुर है। क्या नाम है? रंजीत। रंजीत, सब हालेलुया। परमेश्वर तेरे साथ है। और एक रिंकू ऐसे रिंकी, कोई लड़की का, कोई घर में परिवार में रीना ऐसे कोई नाम। और बगल में रीना देवी। जोर से स्वागत। हालेलुया। परमेश्वर तेरे साथ है, वो तेरे लिए काम करेगा, समझ रहे कि नहीं? ऐसे इसका 100 से कौन है? 100 से सुमन देवी। कौन है? हालेलुया। दियादिन के नाम में सब हालेलुया। तेरे घर के सब परमेश्वर जानता है, और तेरे घर में परमेश्वर आशीष दे रहा है। नंदिनी नंदे ऐसे नंद ऐसे 9 से एक और नाम आ रहा था। मेरा ननद का नैना देवी। नैना देवी, हालेलुया। परमेश्वर है। आप सर पे तो हाथ रख ले और पेट पे हाथ रख ले। परमेश्वर यीशु के नाम में इसका गर्भ खुल जाए और ये गर्भवती हो, बच्चा उत्पन्न करे। ब्लेस ब्लेस ब्लेस, बोला आमीन। तू 100 करोड़ दान देकर जाएगी, तेरा 2024 में बच्चे के साथ आएगी। बोला आमीन। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। ओ गाइए 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 गाइए। हालेलुया। पापा जी एक और भविष्यवाणी किए हैं कि कोई हालेलुया साड़ी में है। कहाँ से आई हो? हम बिशनपुरा से। बिशनपुरा जी। बिशनपुरा खुर से आई है जी। कितने साल हुआ? 12 साल? कितने साल हो गया? हमारा शादी हो गया 15 साल। 15 साल जी। और 15 साल से तो बच्चा मांग रही है, तेरे पास कोई बच्चा नहीं है? एक लड़की है 11 साल की, उसके बाद से कोई नहीं है। 11 साल के एक लड़की है जी। उसके बाद बेटा नहीं है? नहीं। उसके बाद तेरा कोई औलाद नहीं है? नहीं। चाहिए औलाद? चाहिए चाहिए। पेट पे हाथ रख। पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। ब्लेस 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 ब्लेस। पिता ने छुए, निकल 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 निकल। और चाहिए निकल और चाहिए निकल तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा मारा 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 निकल 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 तेरा जलाल हमें अपनी शोहरत में अपनी कुदरत में हालेलुया। देखो ये शैतान लेकर बैठा है, कैसे बच्चा होगा? बच्चा होने नहीं देता ये। देखो अगर इसको नहीं पकड़ते बच्चा होने नहीं देता ये। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, छू
अरे कुशवाहा जी तुम किसी से बात ना करो। पहले तो तुम्हें गवाही लेना आता ही नहीं, तुम माइक सही से नहीं लगाते हो, सही से खड़ा नहीं होते हो, ढंग नहीं आता कैसे खड़ा होना, कैसे गवाही लेना, सही से खड़ा हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसे टच कर, ब्लस ब्लस, चल और निकल जा दुष्ट आत्मा से अंदर से, चल निकल बाहर, चल पार, चल पार, चल पार, चल पार, चल पार, चल। बाकी साइड में बैठा लोगों को बैठाओ, साइड में लोगों को बैठाओ, दीवाने पहाड़ों पे मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के परवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के परवाने। ओ यीशु नाम से उतरो, नाम से उतरो, यीशु नाम से उतरो, हालेलुया। अभी इशारा करेंगे तो झूमने बहुत लोग चालू कर देंगे, पहले एक को ही शांत करने दे। यीशु के नाम में मैं इसके बंधन को तोड़ देता हूँ। ए उठा, हाथ उठा, ए दुष्ट आत्मा हाथ उठा, ले गया 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 गया। अग्नि 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 यीशु नाम की अग्नि, हालेलुया। अग्नि अग्नि यीशु नाम की अग्नि, अग्नि 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 यीशु नाम की अग्नि। गवाही गवाही, चलो आने दो लोगों को, आने दो लोगों को आने दे। गवाही फटाफट, बहुत सारे गवाहियां हैं, मेन बड़ा बड़े गवाही लोग बाकी। हालेलुया। खड़ा कर दो, मैं फटाफट ले लूंगा। ये बहन गुलाइची देवी, ये बहन गुलाइची देवी रामनाथ भगत से आई हैं। ये बहन, इनके लड़के बाहर में काम करते थे, ठेकेदार पैसा लेके भाग जाता था। ये बहन आपसे ले हैंड प्रेयर करा के गई और कहीं परमेश्वर मेरा बेटा किस दिन सुपरवाइजर होगा। आज इनका लड़का सुपरवाइजर हो गया है। मैं नाचूंगा। सब पर्ची खोलो, सब पर्ची खोलो। हालेलुया। ये बहन गीता देवी और इनके पति, इधर दिखाओ, इधर पर्ची खोलो, देखो जी, खोलो सब, ऐसे खोल कर रखो, पीछे 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 दिखाओ। चल चल, एक बार लाइन पर चला, सब कुछ चला, फटाफट चल। ओ गाइए 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 आ जाओ, ऊपर आ जाओ। गाइए 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 दाऊद वांगू नच नच के, दाऊद वांगू नच नच के यीशु नाम की महिमा गाई, दाऊद वांगू नच नच के यीशु नाम की महिमा गाई, दाऊद वांगू नच नच के यीशु खोलो। हालेलुया हालेलुया। देखो पिछले संडे प्रार्थना किया, कितने गवाहियां हैं। आज प्रार्थना करा कर जाना, खाली मत जाना, और एक बार प्रार्थना करो, लाइन लग जाता गवाही का। फटाफट मैं इधर से देखते जाऊंगा, पर्ची खोल कर मैंने बोला मुझे दिखा दो फटाफट। इस बहन के दीदी का, तुम्हारा दीदी का डिलीवरी था और प्रार्थना करवाई तो नॉर्मल बच्चा हुआ, नॉर्मल बेटा हुआ है। जोर से स्वागत करे, जोर से दिखाओ फटाफट। 14 साल से बाउसीर था और पति को 20 साल से बाउसीर, ले हैंड प्रेयर कराई, बाउसीर ठीक हो गया। जोर से आरी 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 यीशु दिया लोका ने। हालेलुया। हालेलुया। पहले गवाही लेने दे, अभी रुक जा तू। लड़के को क्या हुआ था? लड़के के साथ मैंने, मतलब हमरा साथ ना रहत रहे लोग। आपका बेटा आपका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन जब तूने आई और प्रार्थना करवाई, तेरा बेटा साथ दे रहे हैं। जोर से स्वागत करें, जोर से। इस बहन को लड़का जेल में था। हाँ जेल में थे। ये इसका मम्मी से बात करा, उठा इसको। तेरा बेटा जेल में था और तूने प्रार्थना करवाई, तेरा बेटा जेल से बाहर आ गया। वाह, जोर से। ओ यीशु जब आया नूरू मुस्काया, यीशु जब आया नूरू मुस्क, ओ मेरे अंदर उठी आवाज, मैं बोले यार नच 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 यीशु लाई, मैं बोले यार। हालेलुया। 5 साल से शरीर में दर्द था और शरीर से तेरा पानी गिरता था और तूने ले हैंड प्रेयर करा कर गई और दर्द ठीक है और पानी गिरना बंद हो गया है। जोर से स्वागत करो।
1 वर्ष से इस बहन को शुगर था, बीपी था और ले हैंड प्रे करा कर गई, शुगर बीपी ठीक हो गया तेरा। जोर से ताली बजा, जोर से जोर। हालेलुया, ताली बजाएं, हालेलुया। पूरे शरीर में तुम्हारा खुजली था, 6 महीना से यहाँ पर आई और प्रार्थना करवाई, खुजली ठीक हो गया। जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, ताली बजाएं, हालेलुया। 10 वर्ष से इस बहन को, लड़का को हर कर लेता हरनिया, इसको था आपको? हाँ हमको था, क्या हो गया था? वो गांठ पड़ गया था। गांठ पड़ गया था और आपने ले हैंड प्रे करा कर गए तो क्या हुआ? वो अभी ठीक हो चुका है। अभी ठीक हो चुका है। देखो इसको हरनिया हो गया था और प्रार्थना करा कर गया, ये ठीक हो गया। कहाँ से आए हो तो? डिवनी बाजार। डुमनी, डुमनी बाजार। जोर से स्वागत करें, जोर मैं से। बोले यहाँ नचे 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 ये सोलई, मैं बोले यहाँ नचे 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 ये सोलई, मैं बोले यहाँ नचे 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 ये सोलई। हालेलुया। उल्टे पहना। चलो हटो, चलो साइड हो। माला माला हाथ में ले लिया करो। चलो हटाओ हटो। इस बहन का पैर से चला नहीं जाता, पैर से नहीं चला जा रहा था। बैठने में दिक्कत होता है, उठने में दिक्कत होता है। और तूने आई और प्रार्थना करवाई तभी ठीक है। स्वागत करे, स्वागत। हालेलुया। 20 वर्ष से इस भाई को पूरे शरीर में दर्द था, खुजली था और ले हैंड प्रेयर करवाए तो ठीक हो गए। जोर से जोर से जोर से जोर से। 15 वर्ष से इस भाई का सांस फूलने का बीमारी था और ले हैंड प्रेयर कराए, सांस फूलने की बीमारी से आजाद हो गए। बिल्कुल प्लस प्लस प्लस। चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। 15 भाई को झटकाता था। हाँ झटकाता था। कब से आता था झटका? 15 साल से। 15 साल से आपको झटका की बीमारी था और आपने आए और प्रार्थना करवा कर गया, आपके अभी झटका नहीं आता है? नहीं। अब ठीक हो चुके हो। जोर से ओ जोर। छुटकारा 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 छुटकारा। इस भाई को सुन, इस बहन के मुंह में फोड़ा हो गया था और फुंसी होता था बचपन से और दवा कराते तो ठीक नहीं होता था और ले हैंड प्रेयर कराई, ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया है। जोर से जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये दारू पीते थे 11 साल से? 2003 से पीते थे। 2003 से आप दारू पीते थे और दारू छूट नहीं रहा था। 1 तारीख को पिछले 1 तारीख हाँ, तो यहाँ प्रार्थना कराए। 1 तारीख आए और आपने ले हैंड प्रेयर कराए और अभी आप दारू छोड़ दिए हैं। 4 दिन से देखने को इच्छा नहीं करता। देखने को मन ही नहीं कर रहा है। नहीं। पिछले एतवार का है, प्रार्थना करा कर गए और देखने का मन ही नहीं कर रहा है। वाह, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। हालेलुया। और देखो इसका दूसरा गवाही है, इस औरत को, इस लड़के के सफेद दाग हो गया था। हाँ किसका? मेरे बच्चे का सफेद दाग हुआ था। मैं बहुत परेशान, बहुत दवा बीरो कराई। मैं 3 साल से मैं इस पर लेकर आ रही हूँ तो मेरा बच्चा एकदम सही हो गया है। ओ सुनो, इस लड़का को सफेद दाग था जिसको चरख बोलते हैं और ये ठीक नहीं हो रहा था। देखो कहाँ से आई तो? पैर फाजी नगर से। ये कौन है? क्या नाम है? मुन्ना मदेशिया। पापा का नाम है? भूनाथ मदेशिया। गांव कहाँ है? गाँव फाई नगर। लोग कहते हैं ना कि झूठ मूठ में हो सकता है, मैं इसलिए इसका पता ले रहा हूँ। इसके गांव में जाकर पता करो कि सच में लड़का का चरख था कि नहीं था। जाकर पता करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जाकर चैलेंज देता हूँ कि जाकर पता करो। लोग बहुत सारे कहते होंगे कि हो सकता है कि ऐसे गवाही लेते हैं, लेकिन मैं जिसका गवाही ले रहा हूँ 100% लिखित करके देता हूँ कि जाओ इनके गाँव में, नगर में इनके रिपोर्ट चेक करो, पता करो कि सच में बीमार थे कि नहीं थे। ये ऐसे ही आकर बोल रहे हैं। आज दुनिया के लोगों को नहीं पता है, मैं कह रहा हूं आप इसको मैं बताना चाहता हूं, जाकर इसके गांव में पता करना। इसलिए पापा क्या नाम है? इसके पिता आपका पापा का? दूधनाथ मदेशिया। और आपका क्या नाम है? मुन्ना ये मदेशिया। कब से इसको सफेद दाग था? 3 साल से। 3 साल से। और दवाई कहाँ कराते थे आप? ये तमकुई रोड से चलती थी। तमकुई रोड से। हॉस्पिटल का क्या नाम था? डॉक्टर का? हॉस्पिटल नहीं, जैसे वो तमकुई रोड चर्ची में कोई थे। हाँ, वो पास्टर वो दवा देते थे। कोई दवा लिखे थे। हाँ, वही दावा चलता था। लेकिन आपने यहाँ आए और प्रार्थना करा कर गए, अभी सफेद दाग से मुक्त हो गया। जोर से स्वागत करें। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा
हालेलुया। इस बहन का लड़का विदेश नहीं जा रहा था और प्रार्थना करवा कर गई और लड़का विदेश चले गया। हेलो हेलो बाला बाद में पहने है, पहले बताओ भाई जस खड़ा हो कहने सुन। लड़का विदेश चले गया। हाँ, विदेश कब चला। से विदेश जाने की तैयारी कर रहा था? 2 महीना 2 महीना। अभी विदेश चले गया। कब प्रार्थना कर गए? प्रार्थना किया एक बार के लड़का के 1 महीना काम चलल। हाँ फिर से काम बंद ये हो गया। प्रार्थना कराने के लिए कब आए थे? कब? फिर प्रार्थना किया तो कार मिल गया। कार मैं नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कब आए थे? 1-2 महीना पहले। 2 महीने पहले आप आए, अपने लड़के के लिए प्रार्थना करके गए कि मेरा बेटा विदेश चले जाएगा तो हम गवाही देंगे। आज तुम्हारा बेटा विदेश चले गया है। लड़का का क्या नाम है? हाँ? लड़का का क्या नाम हो? नंबर तो बुझाते अगर का पिंटू। नंबर पिंटू नाम है। कहाँ से सुना था? हाँ, कहाँ सुना था? लड़का का नाम हो? पिंटू। पिंटू। कौन सा जगह बाहर विदेश में कौन सा जगह गया है? फिटन। फिटन। पक्का है कि नहीं? पक्का गया है कि नहीं? अगर कान कौन सुनाता है? कान खुलवाओ तो पहले। पिता यीशु के नाम में इसके कान खुल जाए। फ्री। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4। कान से सुनाई देता? तुम्हारा बेटा अभी विदेश में है। ओके, फिटर का काम करता है। जोर से स्वागत करें। जा न कर परवाह किसी गलती, यीशु रखता खबर हर पल दी। न कर परवाह किसी गलती, जाओ। यीशु रखता खबर हर पल दी। हालेलुया। 30 साल से शैतानी हरकत था। 30 साल से। 30 साल से पूरा बम्बई से भतावा से लगाई मैंने एगो देश नहीं छोड़ हर था के हम बैठ गए कि कहीं हम ना जाए। लेकिन तुम्हारा ये जब हमरा पता चला। तुम्हारा नाम रमावती देवी है। हाँ, रमावती देवी। और तुम्हारा फैमिली ध्रुव चौधरी कौन है? हाँ, हमारा पति है। तुम्हारा पति का नाम है ध्रुव चौधरी। हाँ। तेरा उम्र 35 साल हो गया है और तू भतावा सा ही है। भतावा से 35 साल से हमारा ई शैतानी हरकत है। हमारा तो 50 साल हो गए उम्र। हमारा 50 साल का तेरा उम्र हो गया। 35 साल से दुष्ट आत्मा तुझे पकड़ रखा था और तू जगह जगह गई और कहीं से आजाद नहीं हुई। ना कहीं से ना। और तू पूरा यहाँ हाथ थक गइल बानी। और तू यहाँ आई और प्रार्थना कर ठीक हो गया। 5 फीट में हम जिस औरत को 30-35 साल से शैतान होगा उसका गांव पड़ोसी पड़ोसी के लोग जानते होंगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। 35 साल कम नहीं होता दुष्ट आत्मा को खेलते हुए। 35 साल से पीड़ित थी, शैतान से पीड़ित थी। और मैं आपको बताना चाहता इसमें सारा इसका एड्रेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका पति का नाम ध्रुव चौधरी है। ये इसका गांव भतावा है। और कौन सा लगे? ठकराहा के लगे बिहार में भतावा हमारे घर बाबूजान। करना जाओ पता करो कि इसके घर में सच में ऐसा था कि नहीं था। फिर मुझसे बात करो। ब्लेसिंग देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जाओ। छुटकारा 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 छुटकारा। तुम लोग फटाफट खाओ, मैं देखते रह जाऊंगा कई घंटा। मैं अगली बार ज्यादा जल्दी तुम्हें इन्फेक्शन हो गया था? और क्या इन्फेक्शन क्या हो गया था? चर्च में पैर टूट गया था और अभी एक्सरा हुआ, रिपोर्ट तेरा नॉर्मल आ गया। ओ थैंक यू। जोर से। ओके। इस भाई का गाड़ी लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन प्रार्थना कर गए गाड़ी ले लिए। गाड़ी खरीदा गया। वाह। वो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा। इस क्या हुआ? कौन विदेश जाना चाहता था? पापा विदेश नहीं जा पा रहे थे और आपने आए और ले हैंड प्रे कर गए। अभी पापा आपका विदेश चले गए। कब गए विदेश? 8 दिन हो गए विदेश चले गए। खुश हो कि नहीं? खुश है। यीशु मेरा बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े काम करता। कहाँ से? मिसरौली विश्राम पट्टी। अपना नाम सेवा में लिखाना तुम लोग, ठीक है? 25 दिसंबर के तुम लोग सेवा में यहाँ रहोगे, मेरे साथ रहोगे। नाम करा कर जाओ। इस बहन के सांस फूलता था और प्रार्थना करके सांस फूलना बंद हो गया। ओके। दिखा पर्ची फटाफट। औरतों चेक करके इनको
खड़ा करो, जिसका है उसको खड़ा करो, बाकी लोगों को पीछे करो, भीड़ मत लगवाओ। इस बहन के पति को विदेश नहीं जा पा रहे थे जी और विदेश चले गए, प्रार्थना हुआ चले गए वो। वाह विदेश वाले वाह, सारे पैसा कमा कर मुझे पास लेकर आओ। हालेलुया। ब्लेस कर। देखिए सब यही खर्चा खा करेंगे, पैसा कमाएंगे देंगे लो, मेरे पास भी लेकर आना, राशन ले आना है। जी सर जाएंगे कि नहीं? जी चल ठीक है जी। दिखाओ इस बहन के भाई का तबीयत खराब था और लेहन प्रे करवाई, तबीयत ठीक हो गया। जोर से जोर से जोर से जोर से। 1 बरस इस भाई का किडनी में गांठ हो गया था जी। 1 बरस से 1 बरस से मैं दुबई में रहता था, 10 साल दुबई में रहा। हाँ 1 साल में वहाँ दवा कराया, नहीं ठीक हुआ। हाँ यहाँ मैं अपने बीबी के द्वारा, वो बोले कि यहाँ आओ, हाँ। मैं रिजाइन मार के यहाँ आया हाँ हाँ सुन रहे हैं। और 2 बार यहाँ आया। एक बार किडनी और सूजन दोनों खत्म हो गए। इनके किडनी में गांठ बन गया था इस भाई को। देखो अरे ऐसे कोई नहीं बोलता है, इनका सब पता लिखा है। आपका नाम है बैजुनाथ और पिता का नाम है जोगी चौहान। घर आपका मटिहारवा और आपको 1 बरस से किडनी में गांठ था और दवा से नहीं ठीक हो रहा था, जिसके कारण अपने विदेश से घर आ गया और यहाँ पर आए और प्रार्थना कराया, भी ठीक हो गए। अभी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल है। अगली बार रिपोर्ट ले आकर दिखाओ यहाँ पर। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। बस बस मैं उसको कर दूंगा प्रार्थना। हाँ अभी मैं जिसको पर्ची पहले गवाही लेना है। इस बहन का पति दारू पीते थे, बचपन से दारू पीते थे और प्रार्थना कर कर गई और शैतानी हरकत भी था। हाँ जी। और प्रार्थना करके गई, बचपन से दारू पीना वाला आत्मा निकल कर चले गया, अब दारू छोड़ दिया है। जोर से स्वागत करे, जोर से जोर से जोर से। इस बहन के दीदी का डिलीवरी था और प्रार्थना करवाई, बच्चा नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ। जोर से जोर से जोर से ब्लेस। मैं इसको लिख कर देता हूँ, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। जाओ हटाओ हटाओ। हाँ सब कुछ है मसीह की। मैं ग्राम कटनैया जिला देवरिया से आया हूँ। पापा जी से प्रार्थना कराए थे। मेरा एक लड़का था कि मेरा एक लड़की हो जाए, तो पापा जी प्रार्थना परमेश्वर की महिमा से जोड़ा हमारे लगा दिए। ओ यीशु करो देखो देखा सिखा। अरे ऐसा थोड़ी मिल जाता है। देखिए ये सबूत है, ये प्रार्थना का रिजल्ट है। देखो है कि नहीं, ये मामूली नहीं है, प्रार्थना के साथ आया है। ये मांग के गए और प्रार्थना कराए कि मेरा बच्चा जोड़ा लग जाए, और देखो आया कि नहीं। जो भी मांगोगे मिल जाएगा। लगाओ तालियां जोर से। हालेलुया। सब तालियां बजाओ लंबे बात करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बात करके। ओ कभी हाँ करके, कभी हाँ कर, ओ कभी हाँ करके, कभी हाँ करके। सारे तालियां बजाओ लंबी बात करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बात करके, सारे तालियां बजाओ। हालेलुया। हाथ पाँव में दिनाई हो गए, गोड़ा हाथ से ना चल जात रहा, दर्द करत रहा। हाँ तनी दूर चल तो हाफे लगा। हाँ आ बुझाई जे टूट गइल बा घूठी अठे हूँ। आपका होता है। आ निमन हो गइल बा। वाह वाह। वो जब आया करो, जब जाया करो, ओ जब आया करो, जब जाया करो। ओ गीत मीठे मीठे यीशु जी के गाया, ओ गीत मीठे मीठे। हालेलुया। घर में शैतानी हरकत था और 3 साल से लड़के को तबीयत खराब था और तूने आई और ले प्रेयर कर कर गए, शैतानी हरकत से में मुक्त हो गए और लड़का आपका ठीक हो चुका है। जोर से स्वागत करे, जोर से जोर से जोर से जोर से। इस बहन के मालिक का ऑपरेशन हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था और प्रार्थना कर कर गई, ठीक हो गया। जमीन का क्या था, जमीन का झगड़ा था और जमीन भी मिल गया। जोर से स्वागत करे इसका, जोर से जोर से जोर से। इस बहन के पति विदेश नहीं जा पा रहे थे और यहाँ पर आए, प्रार्थना करके गए, पति विदेश चले गए। जितने लोग विदेश नहीं जा पाते हो, आप लोग अगर आप पासपोर्ट लेकर आए हो, अपने पर हाथ रखना। अगर नहीं लेकर आए हो, अगली बार लेकर आना। अगर नहीं भी हो तो अपने सर पर हाथ रखना, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगला साल आपका है, आप लोग विदेश जाने वाला हो यीशु मसीह का सामर्थ्य। आप रेडी रहना कि परमेश्वर जब इतने लोगों को सुनो गवाही, कितने गवाही है विदेश लोगों, कितने चले गए, सैकड़ों गवाही है कि कितने विदेश यहाँ से चले गए लोग। परमेश्वर भेजता है, इसलिए आप भी रेडी रहो, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपका नाम पूनम है, आपका पति का नाम जितेंद्र चौहान है, आप मीरगंज से आई है।
मीरगंज कहाँ है? गोपालगंज। गोपालगंज आइए। गोपालगंज से गवाही देने के लिए आई है। फालतू में पैसा नहीं है कि ऐसे लोग चले आते हैं। इनका पास परमेश्वर ने एक चमत्कार किया तब पैसा लगा कर आई। आई है कि नहीं? किसके कारण आई है? विश्वास के कारण कि परमेश्वर ने जब मेरे लिए काम किया तो मुझे गवाही देना चाहिए, और गवाही के साथ आई है। ब्लेस हो चुकी है। जोर से स्वागत। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम था, जब तुम्हें पीरियड आता था तो तुम्हें दर्द होता था, काफी पीड़ा होता था पीरियड के समय में, और तू परेशान हो जाती थी। लेकिन जब तू आई और तेरे लिए प्रार्थना हुआ तो अब पीरियड में जो दर्द था वो नहीं हो रहा है, अब तो ठीक है। लेकिन तेरे पास बच्चा भी आएगा। आए थे, बच्चे के लिए आए थे, तो बच्चा तो एक बार प्रार्थना आप किए थे शुक्रवार को। हाँ। तो बच्चा का मुझे आशीष मिला। उसके बाद से 1 महीना 10 दिन के बाद जब चेक किए तो सही आया। हाँ। और मेरा पति भी उस समय में थे। तो जब उसके बाद से 10 दिन के बाद मैंने सोचा कि जाऊंगी और गवाही देकर आऊंगी। हाँ। तो उसके बाद से ऐसा हुआ कि मतलब ज्यादा ब्लड आने लगा और बच्चा नुकसान हो गया। बच्चा नुकसान हुआ। अब बच्चा नहीं है। नहीं, अब मेरा पति बोल रहे थे कि अब लगता है वहाँ से ठीक नहीं होंगे। अब मैं बाहर जा रही हूँ, तो बाहर चली गई। और हम बोले थे, मेरे दियादिन बोल रही थी कि तुम ऐसे ही जाती आती रह जाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैंने ओके बस हालेलुया। सुनो मेरे बात, मतलब ताना लोग मारते हैं, ये तो सब औरत को लोग ताना मारते होंगे, ऐसा नहीं है। जिसके पास बच्चे नहीं है उसको ताना मारना, ताना सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मारते हैं ताना। जिसका मुंह काला होता है वो दूसरों को कालिया बोलता है, समझ रहे कि नहीं? कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे को फिर से आशीष देगा। ले पेट पर हाथ रख। मैं यीशु के नाम में तेरे गर्भ में मैं फल देता हूँ, फलवंत हो जा और तू आशीष के साथ आएगी। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तुम्हारे कान का झुमका गिर गया था। गिर गया साहब, 4 दिन गिर गया। रोत का धान के खेत में गिर गया। प्रार्थना कहनी, परमात्मा के प्रार्थना कहनी, रोनी 2 बजे रात में। आज सुबह कहनी फटके तो मिल गए, झुमका मिल गए। बाप रे, जो तुम झुमका वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है, बस वो मौजूद है यहाँ। कितना पैसा फसले बड़ुए में? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब मिल जाए तो कितना दान करबू? मिल जाए तो हम दान करो। आप सुन रहे कि नहीं? एक चीज यहाँ पर गौर करो, परमेश्वर ना हाथी मांग रहा है, ना घोड़ा मांग रहा है, ना आपसे बकरा मांग रहा है, ना मुर्गा मांग रहा है, ना अगरबत्ती मांग रहा है, ना कपूर मांग रहा है। इतना बड़े बड़े काम करने के बाद भी आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। आपका छोटा सा गवाही मांग रहा है कि मैं तेरे जीवन में बड़ा बड़ा काम करता हूँ, तुम सिर्फ विश्वास से गवाही दे देना, तेरा काम और होगा। अब देख रहे कि नहीं, इतना बड़ा काम होने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गवाही में क्या मिल जाता है? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया गवाही में दे देता है। इससे बड़ा नहीं देता है। मतलब क्या है? मैं कह रहा परमेश्वर आपको जीवन में बड़ा काम करेगा, यीशु मसीह का नाम है। इसलिए आज लोग, दुनिया के लोग कहते हैं यार ऐसा क्या बात है कि लोग वहाँ पर बिना बुलाए जाते हैं? बुलाए नहीं जाते हैं, बल्कि जब उनके जीवन में काम होता है तो कहते हैं कि मैं लाख रुपया लगाने से अच्छा है कि 1000 रुपये ही लगाकर काम कर लो। बोला आमीन। आमीन। समझ रहे कि नहीं? यस। जो भी आता है परमेश्वर दिल खोल के उसको आशीष देता है। बोला आमीन। आमीन। अभी मैं आपको इस मीटिंग के बाद, अभी इन लोगों के बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे परमेश्वर आप जहाँ हो वहाँ पर कैसे बीमारियां भाग रही है। आंखों से देखना चाहते हो कि नहीं? अभी तो मैं दूर से दिखा रहा था, मैं यहाँ से अभी दिखाऊंगा आपको, और आप पीछे में आऊंगा और वहां से लोगों को खड़ा करके लेकर आऊंगा यीशु के नाम में। बोला आमीन। आप रेडी रहो, आज के दिन परमेश्वर आपको आशीष देगा। हाँ, जाओ, परमेश्वर ब्लेस करे तुम लोगों को। ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ओ मुक गई, मुक गई, मुक गई। उस बहन के कभी भी उठ बाद में बोल लियो। हम 3 बार परमेश्वर दरबार में आइल बने,
आ 3 बेर आनी तो एक बेर कहनी हे यीशु परमेश्वर हमरा घर नहीं हमके घर दे दो तो घर दे देना। एक बार आनी तो कहनी हमके नाती दे दो लड़की के तो नाती दे देना। फिर एक बार तीसरा बेर आनी तो फिर नाती बोले फिर अपने लड़की के नाती आ गई। वाह हालेलुया, जोर से महिमा करें। जितने बार मांगी उतने बार मिल गया इसको। ये होता है। इस बहन के लड़का का तुम्हारा लड़का विदेश नहीं जा पा रहा था, विदेश कबो ना गइला ना एक बेर कल ना 3 बेर आई कभी नहीं जा पा रहे थे और तू प्रार्थना करके गई, तेरा बेटा विदेश चले गया। कहाँ से आई है? नारायणपुर से। नारायणपुर। जोर से जोर से जोर से। ओ मुक गई अंधेरी आधी रात मुक गई अंधेरी आधी रात मुक गई। हालेलुया। लड़का को निमोनिया हो गया था, क्या हो गया था? 3 साल से निमोनिया होता था। हाँ, और दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, तूने आई और ले हैंड प्रे कर गई, निमोनिया ठीक हो गया। जोर से स्वागत करें, जोर से ब्लेस 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 ब्लेस। इस बहन का तबीयत खराब था और प्रेयर टावर के नंबर पर प्रार्थना करवाई और ठीक हो गई। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। इस बहन का हालेलुया। कान में का गिर गया? कान में के बाली गिर गई रे ना, गिर गया तो दिन भर रोई हूँ और शाम को यीशु साहब का नाम ली हूँ ना तो शाम को घास बाली मिल गया। जोर से जोर से जोर से। हालेलुया गाओ हालेलुया। रुक जाओ। हालेलुया। इस भाई का पैर टूट गया था और ये आए और ले हैंड प्रे कराए, अभी पैर से चल पा रहे। दुकान करना भी चाहते थे, नहीं हो पा रहा था और प्रार्थना हुआ, दुकान भी कर लिए। जोर से जोर से जोर से जोर से। ओ होसाना के नारे लगाओ, होसाना के नारे लगाओ, दिल से गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया। बहन के पति को पूरे शरीर में सफेद दाग हो गया था और प्रार्थना उसके कहता तारीफ करो। परमेश्वर का तारीफ करने वाले लोग आशीषित होते हैं। जितने तुम तारीफ करते हो उतने तुम बढ़ाए जाते हो यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? तो तारीफ करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद आते हैं। दूसरा, परमेश्वर के सामने दीन होना। लोग जो परमेश्वर के सामने दीन होता है, अपने आप को नरम बना लेता है, वो आशीषित होता है। जो परमेश्वर के सामने अपने पाप गुनाह को मान लेता है, वो व्यक्ति आशीषित होता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करना है। मैं एक वचन पढ़ूंगा। एक हन्ना व्यक्ति थी जो परमेश्वर की दासनी थी। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से बात कर रही थी। सब बोला हालेलुया। और परमेश्वर से बात करके तारीफ कर रही थी। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ एक व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है। यीशु एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए जगत में नहीं आया, बल्कि सारे जगत का उद्धार करने के लिए, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए जगत में आया। आज यीशु को लोग नहीं जानते हैं। आज पाप को लोग जानते हैं, आज लोग बुराई को जानते हैं, आज गलत काम करने वाले को लोग जानते हैं, आज चोरी करने वाले लोगों को जानते हैं, लेकिन एक सच्चा परमेश्वर को जानने से इनकार करते हैं। आज गलत लोगों को साथ जाने में पसंद करते हैं, गलत जगह जाना पसंद करते हैं, गलत लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर के घर में आना पसंद नहीं करते हैं। जब कोई सच्चा परमेश्वर घर में आता है, उसे रोकना पसंद करते हैं, लेकिन उसको भेजना पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये सच्चा परमेश्वर के घर में गया तो ये खाली लौट कर नहीं आएगा, या आजाद हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और यीशु कोई धर्म और कोई जात का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह दो जाति बना दिया था, एक नर एक नारी। हमारा दो जातियां बनाए गए थे, एक नर एक नारी। लेकिन परमेश्वर ने जातियों का अलावा मैंने संसार से प्रेम किया, वो एक जाति के लिए नहीं आया। आज दुनिया के लोग यीशु के नाम से, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं यीशु के नाम से, कहते हैं कि ये यीशु गलत है, ये ईसाई है, ये है वो है। कहता है कि लोग कहते हैं कि जो चर्च जाता है ईसाई बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको कसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको धर्म जात बदलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरा धर्म और जात बदलने नहीं, मैं तो तेरा मन को बदलने आया, मैं तो तेरा विश्वास को बदलने आया कि जो तू गलत काम में फंसा हुआ है वो से छुटकारा पा जाए। मैं तो तेरा जीवन बदलने आया। परमेश्वर कहता है कि मैं जीवन बदलने वाला परमेश्वर हूँ। आज मैं जितने सारे लोग यहाँ पर हैं, एक भी लोग ईसाई नहीं है, एक भी नहीं है। मैं भी खुद ईसाई नहीं हूँ। हम यीशु को जानने वाले हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। आधार कार्ड मेरा वही है, पैन कार्ड मेरा वही है, नाम वही है। 7 साल हो गए मेरे को ये सगाई करते हुए यहाँ पर।
यहाँ से लेकर कहाँ कहाँ तक, यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मेले सब यहाँ पर आकर और घुटना टेक कर प्रार्थना करा कर गए हैं यहाँ पर। आप समझ रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सच्चा परमेश्वर का घर है, और जो सच्चा परमेश्वर के घर में आएगा, एक गवाही बताता हूँ। एक बार मैं पटना चले गया था, और पटना में मैं बैठा था, वहां पर एक मंत्री के से मेरा मुलाकात हुआ, और वहां पर जब मैं बैठा था, वहां पर एक व्यक्ति मेरे पास आया, और उसको चुनाव लड़ना था, चेयरमैनी का चुनाव लड़ना था। अभी मैं बता दूं कि चेयरमैनी के चुनाव में मैं किसको किसको प्रार्थना किया हो तब सोच नहीं सकते, चाहे यूपी हो बिहार हो, मैंने प्रार्थना किया यहाँ से, समझ रहे कि नहीं? और उसने आया मेरे से कहा कि मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे को चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्या आपको विश्वास है? वो कहा हाँ मुझे विश्वास है। मैंने कहा ठीक है, अब की बार तुम्हारा नंबर है। उनको भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा आपकी बचाओ तुम्हारा नंबर है। कह रहे नहीं नहीं 2 बार मैं हार चुका हूँ, मैं बोला तीसरा तुम्हारा नंबर है। कह रहे नहीं हो रहा है, नहीं होगा। मैंने कहा भरोसा रखो, और मैंने उसी समय प्रार्थना किया, और वो गए। 3 महीने के बाद चुनाव हुआ, वो चेयरमैन बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं कह रहा हूँ वो मंत्री कितने प्रचार किए होंगे, अब बता सकता हूँ आपको। वहाँ से कितने लोग आते हैं। आज कल मेरा खुद बुलाहट वहाँ पर है पटना के अंदर, आप समझ रहे कि नहीं? खुद वहाँ पे मेरा बुलाहट है। इसका मतलब क्या है? सच्चे परमेश्वर कहता है सच्चे व्यक्ति को मैं ढूंढता हूँ, सच्चे आराधना करने वाला ढूंढता हूँ, सच्चे विश्वास करने वाले को ढूंढता हूँ। कहता है जो सच्चे मन से आता है वो खाली नहीं जाता। देखो लाइन लगा कर मैं गवाही लेना स्टार्ट करूँ तो कई दिन बीत जाएगा, गवाही खत्म नहीं होता है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी किस तरह से ले रहा हूँ। मैं अभी प्रार्थना के लिए बाकी है कि कब दूर से आए हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हाँ कैसे प्रार्थना करेंगे? वचन पढ़ेंगे तो हन्ना की प्रार्थना पढ़ेंगे, पहला समूह उसका 2 उसका 1 से लेकर और 2 तक पढ़ेंगे। हाँ हाँ पहला समूएल पढ़ो जल्दी से फास्ट। हालेलुया। हाँ हाँ तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। आप हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना और तारीफ करना और मन से कहना कि हे मेरा मन तुम मगन हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप दुनिया के लोगों को नहीं पता है, दुनिया के लोग परमेश्वर को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। कोई पहाड़ों में खोजता है, कोई गलियों में खोजता है, कोई मकानों में खोजता है, कोई दुकानों में खोजता है, कोई कपड़े में खोजता है। लेकिन सच्चा परमेश्वर कहता है तुम जगत में कहीं खोज के चले जाओ, मैं कहीं नहीं मिलूंगा। अगर मैं मिलता हूँ तो सच्चा व्यक्ति के अंदर मिलता हूँ। जो कोई परमेश्वर ने जिसको बनाया है, जो अपने आप को शुद्ध करता है, जो अपने आप को पवित्र करता है, परमेश्वर तो उसी के अंदर रहता है। सब हालेलुया। परमेश्वर उन व्यक्ति के अंदर रहता है जो सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूंढते हैं। हाँ क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ो जल्दी से। हाँ मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं। क्योंकि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। बोला मैं आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि ऐसा बोलो, ऐसे तारीफ करते हैं, है ना? लड़का देखते हैं, कहते हैं तेरा जैसा कोई है नहीं। मैं कह रहा हूँ बंद आज परमेश्वर नहीं है बेटा, जा रहा हूँ इसी का नाम है। बोला मैं आमीन। आप तैयार हो कि नहीं? यीशु मसीह
एक ऐसा व्यक्ति के पास जाता है, ये बोलते रहते। यीशु एक व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति से बात करते हैं। वो व्यक्ति 38 उससे पूछते हैं क्या तू चलना चाहता है? मैं चाहता हूँ होना चाहिए, है ना? गाड़ी खड़ा है, उसको चलाने वाला चाहिए, अब चलेगा, है कि नहीं? अगर कोई बीमार है वो कैसे चलेगा? जब तक उसको ना हो तो कैसे चलेगा? चलेगा क्या? जब कोई चलाने वाला होता है तो परमेश्वर चलाता है। समझ रहे कि नहीं? चलाने वाला चाहिए कि नहीं? आप बोलो मुझे चलाने वाला कौन है? आपको चलाने वाला कौन है? बीमारी, गरीबी, समस्या, दुख, तकलीफें, शैतानियां, ये आपको चला रही हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से बोलो आज से परमेश्वर इस गाड़ी का ड्राइवर तू बन जा, ड्राइवर बनाओगे कि नहीं परमेश्वर को? बोलो इस गाड़ी का ड्राइवर तू बन जा। मैं कह रहा जिस दिन इस गाड़ी का ड्राइवर परमेश्वर बन गया वो दिन से आपको चिंता नहीं करना है कि हाँ मैं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। वो आपको गाड़ी का रखवाली परमेश्वर करेगा। बात समझ रहे कि नहीं? गाड़ी का सफाई वो करेगा। जब कोई व्यक्ति ड्राइवर बनता है गाड़ी साफ करता है कि नहीं? कचरा साफ करता है कि नहीं? जब परमेश्वर हमारा ड्राइवर बनेगा साफ करेगा, साफ। बोला आमीन आमीन। मैं इसको बोलता हूँ, इसको समझ नहीं आएगा पूरा, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूँ समझ रहे कि नहीं? कुछ नहीं बोलना, उधर सामने हेलो, उठ और विराजमान हो। उठ जा जा, ये चल ले, चलो 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 चलो, बढ़ाओ पैर। हालेलुया, देखो हालेलुया, चलो चलो इसको चलो। खुदावन तेरे कहता विश्वास करो, बड़े बड़े काम होते हैं, ऐसे लोग नहीं आते। बड़े बड़े काम होते हैं। तूने से तेरे तूने से तेरे तूने से तूने से तेरे तेरी से चलने दे। हालेलुया। आप आजाद होना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ बीमारी है, कितने गाड़ी के साथ बैठे हो, कितने लोग बैसाखी से गाड़ी पर हो, सब अपने पैर पर हाथ रखो। मैं आपको टच भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा विश्वास है यीशु मसीह अपने चेले से कहा अगर बराबर हो पहाड़ कहेगा ऊपर, समुद्र में लग जा तो समुद्र में चले जाएगा। मतलब पता तेरा विश्वास एक सरसों के दाने के बराबर होना चाहिए। अगर आपके अंदर सरसों के दाने के बराबर सब पीछे सुनो, इधर इधर मैं किसी को कमर में हाथ में दर्द देख रहा हूँ, जो इसमें कमर में हाथ में दर्द देख रहा हूँ। ये साधु बाबा को खड़ा कर, साधु बाबा को, साधु बाबा खड़ा करो। वही पर खड़ा कर। मेरा बात आप सुन पा रहे हैं? कुछ नहीं बजाना, हमार बात सुन पाओ तनिक ना। हाँ कान से कम सुना ले, कम सुन ले।
सबसे पहले मेरे प्रभु इनके कान खोल दे, ये मेरे पूरे पास सुने। हटाइए। आपके शरीर में और घर में दोनों जगह परेशानियां हैं और कोई बात नहीं मानता है, आपसे नफरत हो रहा है और आप अपने शरीर से पीड़ित हैं। गैस बना दो बोले। और आप परेशान रहते हैं, सीने में जलन और प्रॉब्लम। आज इनको दौड़ाते हैं यहीं पर, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करेगा। आज ही साधु बाबा की बीमारी को खत्म होगा। बोला आमीन। आमीन। परमेश्वर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई जाति धर्म का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सबका है। आपका चाहे शरीर कैसा भी हो, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर परेशानी देखा और जहाँ दर्द हो जाता है, जाम होता है, कई बार बेचैनी जैसे होता है, ऐसे घबराहट जैसे, पैरे में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। अभी आपको क्या दिक्कत है? अभी गैस ज्यादा है। हाँ, पैर कौन सा पैर में दर्द है? दोनों में है, दोनों में। जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख लीजिए, ये रख दीजिए। जहाँ दर्द थोड़ा सा वहाँ रख दीजिए। सीधा होइए, सीधा हो जाइए। इसको ऐसे करो। 3 बच्चा किसके घर में? 3 एक ऐसे 2 बेटे, बेटा 4 बेटा कितने? खाली 4। 2 बेटे को परेशानियां में देख रहा हूँ, जो कुछ भटकना। हाँ ठीक। कुछ गुप्त बातें मैं नहीं चाहता हूँ माइक में बोलूं। घर थोड़ा सा तबाह हो रहा है, बहुत ज्यादा। मेरे पास आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका चलती बंद। समझ थोड़ा कान इधर। परमेश्वर में ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो जाए। पानी है इसमें पानी है। कमंडल में क्या है? पानी है ना। पानी वाला ढक्कन खोलो। ढक्कन। बस पिता, तेरे नाम से इस पानी के अंदर अभिषेक करता हूँ। बस। क्या यह पानी अपने घर भेज सकते हैं? पानी घर भेज सकते हैं? हाँ। इसमें से 1 गिलास पानी घर भेजना है और पूरे घर में छिड़कवा देना है। ठीक है? ठीक है? एक इतना बड़ा डंटी होगा, नहीं समझ आया। बुक किताब, कोई ऐसे कोई बुक। हाँ किताब है। हालेलुया। मैं आपका बैग नहीं खोल रहा हूँ, बट बैग के अंदर का सामान देख रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे आपसे उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस्ट हो। परमेश्वर कहता है मैं तो अंदर रहता हूँ। अंदर रहता है कि नहीं? परमेश्वर आपको घर को ठीक करेगा। लेकिन मैं खास करके 2 बच्चा जो आपको लाइन भटक रहे हैं, उनके लिए पानी पिला देना। पिला देंगे? परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पैर चेक करिए, दर्द कहाँ है? हाथ रखिए जल्दी से। चेक करिए पैर। ब्लेस। अभी तो ठीक है। ठीक है। हालेलुया। अभी ठीक लग रहा है? हालेलुया। देखो हल्का हुआ कि नहीं? बहुत हल्का हो गया। जोर से तालियां बजना चाहिए। यीशु मेरा बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े काम करता। रुक जा। हालेलुया। ये डब्बा में क्या है? डब्बा में ये इतना बड़ा शीशा। ये गोल वाला शीशा। एक और है, 2 है। जाटा टाइप का मोलम होगा। 3-4 डब्बा इसमें रखे।
बट मैं खुलवाऊंगा नहीं, मत खोलो, रहने दो। परमेश्वर ब्लेस करे। लेकिन बच्चों को पानी पिला देना, परमेश्वर ब्लेस करेगा। मैं और लोगों को देख रहा था जो लोग दर्द से पीड़ित हैं, विश्वास कर पर हाथ रखो, विश्वास करके। मैं पीछे जाऊंगा, हटो बेटा थोड़ा साइड हो। छू लेना खुदावन तेरा छू लेना। लगा पहले सीधा पकड़ कर प्लस सिंग जल्दी कर। ओ ये सुना मैं नहीं रह पाऊंगा, उसके घर में बहुत कलेश है। अपने नाम पर राज किशोर, चलो आज से ठीक रहो तुम। नेम ऑफ जीसस। हाँ, मैं राज किशोर ऐसे तीन लोगों को चेक कर मैं देख रहा था। अपने सर पे हाथ रखो। ओह, जितने गिल्टी हैं, कैंसर है, हाथ रखो। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, और मेरे पिता जितने भी यहाँ पर रोगी हैं, चाहे वो किसी भी दुख से पीड़ित हैं, कैंसर से, शुगर से, बीपी से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट से परेशानी में, परमेश्वर बेचैनी होता, घबराहट होता, दुष्ट आत्मा इसको पकड़ कर रखा है, मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ, एक एक बीमारियां इन्हें छोड़े और चले जाए। प्लस बीमार वाला जगह पर हाथ रखो और 3 बार दबाओ। 1 2 3 अब दबाओ और चेक करो। और जो बच्चा बोलता नहीं था चेक करो, जो सुनता नहीं था चेक करो, जो चलता नहीं था चेक करो। अपने बच्चों को खड़ा करो और चेक करो। और गीत का तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर 8 महीने से ये बेड 8 महीने से बेड पर थे जी। हाँ, कभी चलना होता था तो आगे जो है कि स्टेज बैसाखी रख करके चलते थे। ऐसे कभी अपने मन से न ये चल पाते थे न खड़ा हो पाते थे। अभी आप इनके लिए ले हैंड प्रेयर किए हैं, ये अब चल ले रहे हैं। क्या बात है, 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 क्या बात। चेक करो अपने बीमारी चेक करो। क्या गवाही है बेटा तेरा? आपका पति विदेश में फंस गए थे और आपने आए और अपने पति के लिए ले हैंड प्रेयर करवाए। आपका पति विदेश से घर आ गया। कब से फंसे थे ये विदेश में? 1 साल से। ये देखो, दोनों ऊपर आओ, दोनों ऊपर आओ। हालेलुया। ये देखो प्रार्थना का रिजल्ट क्या होता है। अरे ऐसे थोड़ी कोई आता है। देखो ये भाई विदेश में फंस गए थे और उम्मीद नहीं थी ये छूट कर आएंगे, लेकिन इनका पत्नी मेरे पास आई और इनके लिए दुआ कराई। इधर घूमो, देखो ये विदेश में फंस गए थे, क्या दशा हो गया। तभी रो रहे हैं कि मैं बड़े बुरे तरीका से निकल के आया वहां से। मैं कह रहा हूँ आपका बच्चा विदेश में हो, इंग्लैंड हो, कहीं पर भी हो, जिस दिन वो वहीं से नाम लेकर पुकार लेगा वहीं परमेश्वर सुन लेगा। बोला आमीन। क्या हुआ था बेटा, पूरे कहानी बताओ। कंपनी वालों ने इन्हें फ्रॉडगिरी करके बुला लिया। हाँ। और बोला कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है। हाँ। और ये चले गए। हाँ। वहाँ जाने के बाद कोई काम नहीं मिला। हाँ। और ये लोग 3 महीने बैठे रहे। हाँ। मैं बोली कि चले आइए, बोल रहे हैं लोग टिकट का पैसा नहीं है, कैसे आ जाए। हाँ। तो हम चर्च में आते हैं यहाँ पे। हाँ। तो प्रार्थना करती थी। हाँ। उससे कुछ फायदा नहीं होता था। जब 1 साल हो गया तो मैं आपसे ले हैंड प्रेयर कराई। हाँ। और मैं खुद
बोली थी कि हे पिता परमेश्वर जी, मैं जब तक मेरे पति घर नहीं आएंगे तब तक मैं खड़ी होकर ही प्रार्थना करूंगी। हाँ लगातार 1 महीने में 3:30 बजे उठ के प्रार्थना करने लगी। 45 मिनट, कभी 40 मिनट, सुबह शाम 3 टाइम में प्रार्थना करती थी। और आपसे भी ले हैंड प्रे कराई। अभी जब तुम मुझसे ले हैंड प्रेयर कर गई, ये कितने दिन के बाद वापस आ गए? 1 महीने बाद। जोर से स्वागत करें। वो सुनता है, रब सुनता है सबकी दुआ, रब सुनता है। जितने लोगों को जमीन फंसा है वो रिसीव करो, तुम्हारा जमीन मिलने वाला इशू। जितने लोगों को घर बनाना है आप रिसीव करो, आपका घर 2024 जनवरी महीना से काम चालू हो जाएगा। बोला मैं। जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो जमीन और लेना चाहते हैं, आप रेडी रखो। पैसा की व्यवस्था नहीं तो परमेश्वर पैसे की भी व्यवस्था करेगा। आपका जमीन मिलेगा। आप 4 व्हीलर के साथ आओगे, आप ऑटो के साथ आओगे, आप बाइक के साथ आओगे, आप बड़े बड़े कंपनी में ज्वाइन होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े पिज्जा के साथ प्लेस होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे बड़े बड़े टॉप नंबर 1 पर पास होंगे, आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे जो पढ़ाई करेंगे फेल नहीं होंगे, पास होंगे। जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें पास करके लेकर आएगा। सब हालेलुया। मैं करता हूँ आप जल्द देखोगे, आप गवाही के साथ, बड़े गवाही के साथ आने वाले हो। जितने कैंसर से पीड़ित हैं तुम आजाद हो जाओगे और परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। बोला आमीन।